पतलू अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो हरिपुर के एक गांव में रहा करती थी। पतलू के पिता एक अमीर बिजनेसमैन थे। वो बिजनेस करते थे। पतलू गांव की सबसे सुंदर लड़की थी और गांव के सभी लड़के पतलू को चाहते थे और लड़कियां जलती थीं। फिर एक दिन जॉन पतलू से कहता है कि पतलू से वो शादी करना चाहता है और उसके घर रिश्ता भेजना चाहता है। ये बात सुनकर पतलू खामोश हो जाती है और वापस आकर कहती है, मैं जॉन से कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे मोटू पसंद है। मैं शादी करूँगी तो मोटू से ही करूँगी। जब भी जॉन देखता है मुंह खोल के देखता है। मुझे मोटू को बताना होगा। मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन पतलू की माँ पतलू से कहती है, पतलू बेटा, कल तुम कॉलेज ना जाना। तुम्हें कुछ लड़के वाले देखने आ रहे हैं। तुम घर पर ही रहना। लेकिन माँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करना है। अरे बेटा, हम भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। रिश्ता होते होते 6 महीने लग जाएंगे। मैं क्या करूं? अभी रिश्ते वाले आ रहे हैं और दूसरी तरफ जॉन मुझसे शादी करना चाहता है और मैंने मोटू जी को अपनी दिल की बात भी नहीं बताई। मुझे जल्दी उनसे बात करनी चाहिए, नहीं तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मेरी खामोश मोहब्बत मुझे मार डालेगी। अरे पता नहीं पतलू जी को मेरा फ़ोन नंबर कहाँ से मिला और उन्होंने मुझे मिलने के लिए क्यों बोला। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोटू पतलू का पड़ोसी था। अरे आ गई आप, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जी मोटू जी, मैं आ गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात दरअसल ये है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे घर रिश्ता लेके आएँ आप। ये सुनकर मोटू खुश हो जाता है क्योंकि पतलू को चाहने वालों की लिस्ट में मोटू का नाम भी शामिल था। उसके बाद उसी दिन शाम को मोटू तैयार होकर पतलू के घर आ जाता है। आंटी जी, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, हमें कुछ वक्त चाहिए। हम सोच के तुम्हें बताएंगे, ठीक है? और उसके बाद झटका पतलू के कमरे में जाती है। पतलू बेटा, जैसा कि तुम्हें पता है कि मोटू तुम्हारा रिश्ता लेकर आया है, तो तुम क्या चाहती हो? माँ, मैं मोटू जी से ही शादी करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने ही उनसे कहा कि मेरे घर रिश्ता लेकर आएं। मैं मोटू जी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है बेटा, तेरे पिताजी से बात करती हूँ, तू फिक्र ना कर। लेकिन जॉन को ये बात पता चल जाता है कि मोटू रिश्ता लेकर पतलू के घर आया था। अरे पतलू, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने तो उससे प्रपोज भी किया था। मुझे उसके घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। पतलू जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। पतलू जी आपसे शादी करना चाहता था और आपको कई बार प्रपोज भी कर चुका हूँ, लेकिन आपने मोटू जी के रिश्ते के लिए बात क्यों कर दी। जॉन जी, मैं मोटू जी से मोहब्बत करती हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊँगी और मैं उन्हीं से ही शादी करूँगी। और मैंने कभी आपसे वादा नहीं किया कि मैं आपसे ही शादी करूँगी। जून उससे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पतलू उसका एक नहीं सुनती। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरीके से कुछ समय बाद मोटू और पतलू की शादी हो जाती है। पतलू इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि जिसे उसने चाहा वो उसे मिल गया। पतलू मोटू के साथ विदा होकर उसके घर आ जाती है और फिर उसके साथ हंसी खुशी उसके घर पर रहने लगती है।